पिछले एपिसोड में शबाना और यूसुफ उस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं जहां से गिरकर जावेद की मौत हो चुकी थी। वहां पहुंचने की थोड़ी देर बाद यूसुफ अचानक हवा में तैरता हुआ एक कब्रिस्तान पहुंच जाता है और ज़मीन पर पटक दिया जाता है और गायब हो जाता है। अब आगे शबाना के मायके में शबाना के अम्मी और अब्बू शबाना की रूम साफ करवा कर ले रहे होते हैं। रूम साफ करते वक्त वो डॉल वाला की चेन उनके हाथ लगता है तो अब्बू झट से उस की चेन को अपने गले में पहनी तावीज़ बांधते हैं और उसी वक्त बड़े दरगाह वाले बाबा के खादिम को फ़ोन लगाकर सब बताते हैं और दरगाह के लिए निकलते हैं। वहाँ पहुंचकर अब्बू वो कीचेन बाबा को देते हैं। वो कीचेन हाथ में आते ही बाबा को फटाफट अपनी आंखों के सामने शबाना के कॉलेज एडमिशन से लेकर जावेद की मौत तक सब दिखाई देने लगता है। वो कीचेन वाला किस्सा ऐसे होता है कि जावेद शबाना के बैग में वो कीचेन रख देता है, लेकिन श्वेता उसे शबाना के बैग में कुछ रखते हुए देख लेती है। इसलिए जावेद के जाने के बाद श्वेता शबाना की बैग में से वो कीचेन निकालती है। उसके साथ चिट्ठी भी होती है। श्वेता वो चिट्ठी पढ़ती है। उस चिट्ठी में जावेद ने शबाना को प्रपोजल भेजा हुआ होता है, लेकिन श्वेता को पता होता है शबाना जावेद को अपना बड़ा भाई मानती है। इसलिए श्वेता वो चिट्ठी फाड़ कर फेंक देती है और कीचेन को अपने पास रखती है। उस वक्त शबाना उस कीचेन को देखती है और उसे वो कीचेन बहुत अच्छा लगता है, तो श्वेता मजबूरन वो कीचेन शबाना को देती है। शबाना का कुछ रिप्लाई नहीं आता तो जावेद डिसाइड करता है कि वो शबाना को सबके सामने प्रपोज करेगा। तो शबाना उस वक्त उसे मना नहीं कर पाएगी, इसलिए वो सबके सामने शबाना को प्रपोज करता है। ये सब बातें बाबा शबाना के अब्बू को बोलते हैं। तभी शबाना के अब्बू को एक एक करके याद आता है कि इसलिए शबाना डिप्रेशन में चली गई थी और उसने इतना कुछ सह लिया, फिर भी अपने घर वालों को नहीं बताया, अकेले सब सहती रही और घर वालों को ये बताया जैसे वो पढ़ाई की वजह से परेशान हैं। ये सोचकर अब्बू की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। बाबा उन्हें समझाते हैं और कहते हैं, मैं जानता हूँ ये सब आपके लिए बहुत असहनीय है, लेकिन एक और बात है, आपकी बेटी और आपके दामाद की जान खतरे में है। वो लोग वहीं पर घूमने गए हैं जहाँ इस जावेद की मौत हो गई थी। अब बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है, इसलिए आप सब मिलकर शबाना और यूसुफ के लिए लगातार दुआ करते रहिए। ये सुनकर अब्बू और ज़्यादा डरने लगते हैं। बाबा की इजाज़त लेकर घर आते हैं। घर आने के बाद सबको बाबा की बताई हुई बातें बताते हैं। सब लोग आंखों में आंसू लिए डरते हुए ही शबाना और यूसुफ के लिए दुआ करने बैठ जाते हैं। उधर मुन्नार में कब्रिस्तान के पास में ही राम और रहीम बाबा रह रहे थे। वो दोनों गहरे दोस्त थे। दुनिया की मायाजाल से दूर वो इस कब्रिस्तान के पास में ही कुटिया बनाकर रह रहे थे। शबाना की आवाज़ सुनकर वो खतरे को भांप लेते हैं और आवाज़ की ओर बढ़ते हैं। वहाँ जाने के बाद उन्हें शबाना बेहोश दिखाई देती है, इसलिए वो शबाना को उठाकर कुटिया ले आते हैं। शबाना के सिर पर हाथ रखकर वो लोग सब जान जाते हैं। अब वो शबाना को होश में लाते हैं। होश में आने के बाद वो शबाना को बताते हैं कि किस तरह से उसे ही अपने पति को इस खतरे से बाहर निकालना है। फिर शबाना कुछ सोचती है और कुटिया से बाहर आती है। वो ज़ोर ज़ोर से बोलती है, जावेद, मेरे पति ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उन्हें छोड़ दो, उन्हें जाने दो। मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ, मुझे सज़ा दो। लेकिन फिर से वो डरावनी हंसी सुनाई देती है। शबाना ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। फिर शबाना कहती है, जावेद, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे सिवा किसी और की ना हो जाऊं, तो इसलिए तुम यूसुफ को मारना चाहते हो, तो ठीक है, मैं खुद ही अपने हाथों से यूसुफ को मारूंगी और फिर हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाऊंगी। इस पर जावेद यानी वो काला साया सामने आता है और शबाना को कहता है, शब्बो, हमें उसी जगह जाना होगा जहाँ से मैं गिर गया था, और वहां जाने के बाद तुम यूसुफ को खाई में गिरा दोगी और उसके बाद तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। बोलो, मंजूर है?
उसकी बातें सुनकर शबाना की तो बोलती बंद हो जाती है, लेकिन साहस करके वो कहती है, ठीक है, मुझे मंजूर है। फिर जावेद यूसुफ को सामने लाकर खड़ा कर देता है। यूसुफ बेहोश होता है। शबाना भागकर यूसुफ के पास जाने लगती है। तभी जावेद उसे रोकता है। इस पर शबाना कहती है, जावेद, मैंने जो कहा है मैं वो ज़रूर करूँगी, तुम जानते हो ये बात। तो जावेद रुक जाता है। शबाना यूसुफ के पास जाती है तो उसे आखिरी बार जी भरकर देखना चाहती है, इसलिए सर पर हाथ घुमाती है। यूसुफ को बहुत सी चोटें लगी होती है और वहाँ से खून निकलकर सूख गया होता है। शबाना के लगातार आंसू बह रहे होते हैं। शबाना को कुछ याद आता है, इसलिए वो अपने जीन्स के पॉकेट को हाथ लगाकर चेक करती है और पूरी तरह से तैयार होती है। जावेद को देखती है तो जावेद उसे चलने को कहता है, इसलिए शबाना यूसुफ को उठाने लगती है। पता नहीं कैसे, लेकिन यूसुफ भी होश में आ जाता है। शबाना उसका एक हाथ अपने कंधे पर रखती है और उसको वापस उसी जगह पर ले जाने लगती है। यूसुफ पूछता है, पर शबाना कहती है, यूसुफ, अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो प्लीज़ आप मेरे साथ चलिए बस। यूसुफ कहता है, मुझे आप पर पूरा भरोसा है शब्बो। शब्बो ये वर्ड यूसुफ के मुंह से सुनकर शबाना फिर से भावुक होती है। वो धीरे धीरे यूसुफ को उस जगह ले जा रही होती है। यूसुफ ठीक से चल नहीं पा रहा होता, क्योंकि वो ज़ोर से पटक दिया गया था। उसकी वजह से उसके पैर में मोच आ गई थी, इसलिए शबाना का आधार लिए ही वो चल रहा होता है। अब वो लोग पहाड़ की चोटी के पास पहुंच जाते हैं। शबाना ने सब सोच रखा था कि उसे क्या करना है, इसलिए वो यूसुफ को उसी जगह पर छोड़कर थोड़ा पीछे आती है। अब वो यूसुफ को धक्का देकर खाई में गिरा देगी, ये सोचकर जावेद खुश होता है, लेकिन शबाना भागती हुई एकदम से खुद ही छलांग लगाती है। यूसुफ की तो जैसे सांसें ही थम जाती है। कुछ समझने से पहले ही शबाना खाई में गिर जाती है। यूसुफ दहाड़े मारकर रोने लगता है। जावेद को भी ये अपनी हार लगती है। उसे लगता है कि यूसुफ की वजह से ही उसने अपने शब्बों को खोया है, इसलिए वो अब गुस्से में आकर यूसुफ को मारने लगता है। लेकिन उसका कोई वार यूसुफ तक नहीं पहुंचता, क्योंकि शबाना ने चलते वक्त ही उसके गले में तावीज़ पहना दी थी, जो तावीज़ उसे राम और रहीम बाबा ने दी थी। शबाना ने तावीज़ कब और कैसे पहनाई, इस बात का पता न यूसुफ को चलता है और ना ही जावेद को। यूसुफ एकदम सही सलामत होता है, लेकिन जावेद हार जाता है। तब तक वहाँ राम और रहीम बाबा आते हैं। राम बाबा के मंत्रोच्चार और रहीम बाबा के तस्बीह से जावेद का साया जलकर राख होता है और हवा में उछल जाता है। जावेद का प्रकोप अब खत्म हो चुका होता है, लेकिन शबाना ने अपने पति के लिए अपने प्राण को त्यागा था। एक सच्ची पतिव्रता होने का सबूत उसने दिया था। यूसुफ बहुत रो रहा होता है। उसकी हालत देखकर राम बाबा और रहीम बाबा उसे सब कुछ बताते हैं और यूसुफ की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। दरअसल जब शबाना होश में आई थी, उस वक्त उसने बाबा से पूछा था कि उसे ऐसी ताकत चाहिए जिससे कि वो एक आत्मा को हरा सके। रहीम बाबा उसे एक ऐसी तस्बीह के बारे में बताते हैं जिससे कि वो उसकी आत्मा अपने शरीर से अलग होकर कहीं भी जा सकती है। ये काम करने में जान का बहुत बड़ा खतरा होता है, लेकिन अपने पति के लिए शबाना अपने प्राण की परवाह ना करते हुए ये तस्बीह करने बैठ जाती है। इसलिए शबाना वज़ू करती है, नमाज पढ़ती है और वो तस्बीह करती है और फिर थोड़े देर बाद बेहोश होती है। उसके बाद उसकी आत्मा उसके शरीर को छोड़कर अपने पति यूसुफ को बचाने के लिए जावेद को आवाज़ देती है और उसके बाद ही जावेद का अंत होता है। इस तरह एक पतिव्रता नारी अपने पति के लिए ये जोखिम उठाती है। शबाना की आत्मा अब वापस शबाना के शरीर में प्रवेश करती है और शबाना होश में आ जाती है। तब तक यूसुफ और राम रहीम बाबा दोनों कुटिया के अंदर आ जाते हैं। यूसुफ को सही सलामत और जिंदा देखकर उसकी खुशी के आंसू बहने लगते हैं। यूसुफ का भी वही हाल होता है।
दोनों भागकर एक दूसरे के गले लगते हैं, बहुत रोते हैं। दोनों बाबाओं का आभार मानकर वहाँ से होटल से अपना सामान लेते हैं और लखनऊ पहुँच जाते हैं। दोनों के घर वालों को सब कुछ पता चल चुका होता है। बड़ी दरगाह वाले बाबा सब कुछ संभाल लेते हैं और सब लोग शबाना की बहुत प्रशंसा करते हैं। सच में शबाना एक सच्ची पतिव्रता कहलाती है। मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी ये कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।